दोस्तों, स्टार्टअप का नाम सुनते ही आपके दिमाग में नाम आता होगा दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पर नहीं। आइडियाबाज के इस मंच पर टियर 2, टियर 3 सिटीज से भी कई सारे लोग अपना नया नया आइडिया लेकर आते हैं। तो चलिए बुलाते हैं ऐसे ही छोटे शहर से बड़ा आइडिया लेकर आते हुए हमारे अगले आइडियाबाज को, वृंदा और दीपिंदर। हेलो टाइटंस, इंडिया में पार्टी हो या पैंट्री, व्हाट टू ड्रिंक इज ऑलवेज अ डेली डिलेमा। कोल्ड ड्रिंक्स तो हम सबको बहुत पसंद है, बट लेबल पढ़ो तो लगता है लैब का कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है। इन्वर्ट शुगर, सुक्रोलोस, नेचुरल आइडेंटिकल फ्लेवरिंग, आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एंड द लिस्ट जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। नाम तो कोल्ड ड्रिंक का है, बट काम केमिकल बॉम्ब का। सॉफ्ट ड्रिंक्स लोडेड विद शुगर, एनर्जी ड्रिंक्स टेस्ट लाइक कफ सिरप, मॉकटेल्स लुक्स फैंसी फॉर श्योर बट जीरो रियल फ्रूट्स। यानी कि या तो टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज या फिर हेल्थ में धोखा। इसीलिए आज हम लाए हैं स्विज़ल। स्विज़ल जो बना है 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से, नो आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग, नो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। इंडिया का गो टू ड्रिंक जो कि कॉकटेल की कूलनेस और सोडा की फ्रेशनेस दोनों में टॉप करता है। ये कोल्ड ड्रिंक नहीं, ये कूल ड्रिंक है। अब चाहे डांस फ्लोर हो या डिनर टेबल, ऑफिस की मीटिंग हो या कॉलेज की कैंटीन, हर क्राउड में करता है फिट इन। अब आप चाहे पार्टी के मिक्सोलॉजिस्ट हो या हेल्थ के न्यूट्रिशनिस्ट, स्वीट टूथ हो या कैलोरी काउंटिंग प्रो हो, स्विज़ल इज नॉट जस्ट फॉर समवन, स्विज़ल इज फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। सो टाइटंस, स्विज़ल को इंडिया का गो टू ड्रिंक बनाने के लिए आज हमारी आस्क है 50 lakhs फॉर 4.5% ऑफ इक्विटी। तो क्या आप स्विज़ल के साथ चीयर्स करना चाहेंगे? आपने ये स्विज़ल की जर्नी शुरू कैसे की और कहाँ से शुरू की? सो ये जर्नी स्टार्ट हुई कॉलेज के बाद। आई मूव टू बैंगलोर एंड वहाँ पे आई ऑलवेज वांटेड टू ओपन अ रेस्टोरेंट ऑफ माय ओन, हैड अ पैशन टुवर्ड्स मिक्सोलॉजी एंड culinary, बट लेटर देयर वाज अ पार्टी व्हिच माय ब्रदर वाज throwing, a housewarming party, and I made the food and beverages. Everyone loved the beverages, but लोगों का ये था कि ये पैकेज में क्यों नहीं मिलता, मतलब ये मॉकटेल आपने बना तो दिया, हम कैसे पिए इसको बाहर। देन वहाँ से एक आइडिया क्लिक किया कि व्हाई नॉट मेक इट इनटू अ बेवरेज जो कि शेल्फ पे रख सके। सो वहाँ से आइडिया स्विज़ल का आया। मैंने जो स्टार्ट किया अपना जर्नी, जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का जर्नी था, वो अपने किचन से ही स्टार्ट किया। बेसिकली मुद्दा ये था कि हम एक ऐसा बेवरेज बनाएंगे जो हम डेली बेसिस पे कंज्यूम भी कर सकते हैं और जो कि फ्रूट्स और हर्ब से बनाओ, रादर देन जो कुछ नंबर से बनाओ जो हम पढ़ भी नहीं पाते। उसके बाद था कि इसको चलो फ्रिज में हम रख सकते हैं, फ्रिज में ही 1 हफ्ता 2 हफ्ता चलेगा, अच्छा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट था वो वहाँ से शुरू हुआ कि इसको शेल्फ लाइफ कैसे दें। एक बहुत नेगेटिव फीडबैक हमको प्रोडक्ट डेवलपर से मिला और बात भी उनकी सही थी कि जिनके पास पूरा रिसोर्सेज है, पूरी R&D की टीम है, हम कैसे वो चीज़ कर सकते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज मार्केट में नहीं कर रही हैं। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे प्रोसेसेस फॉलो किए। वहाँ से फिर मल्टीपल ट्रायल्स के बाद अराउंड 2 years हमें इसको प्रोडक्ट को फुल फ्लेश लगे डेवलप करने में। एंड देन फाइनली वी डिसाइडेड टू लॉन्च द प्रोडक्ट फॉर द B2C मार्केट। क्या आपकी चैलेंजेस रही उसके बारे में थोड़ा बताइए। बिजनेस में प्रॉब्लम्स तो आते हैं, लेकिन जो पर्सनल लेवल पे मेरे को क्या प्रॉब्लम्स आए, तो इनिशियली तो एक तो फैमिली ने, मतलब पापा नहीं एग्री कर रहे थे, तो ये एक चीज़ थी। लेकिन भैया ने बहुत सपोर्ट किया। और एक और चीज़ हुई थी दैट इज अ लिटिल पर्सनल एज वेल, थोड़ा सा पर्सनल है वो। तो बेसिकली क्या हुआ था कि जब हम लोग अपना फर्स्ट राउंड रेस कर रहे थे, तो एक इन्वेस्टर ने टर्म शीट साइन करने के बाद हम लोग को इस बात के लिए मना कर दिया कि नहीं मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। तो वी आस्क्ड हिम कि क्या हुआ, तो बेसिकली ही टोल्ड मी कि आप लड़की हो, आप सीरियस नहीं हो।
इट हर्ट मी अ लिटिल, बट देन फिर ये हुआ कि एक्चुअली ऐसे बोला आपको? यस ही वाज लाइक कि कल को उसकी शादी हो जाएगी, मे बी शी इज जस्ट डूइंग फॉर यू नो टाइम पास और hobby समथिंग, है। हॉबी है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वो आज आपको देख रहे होंगे तो उन्हें पता चलेगा कि आप कितना सीरियस हैं। नहीं नहीं, इनका ब्रांड स्विजल कर रहा है आइडिया बाज के मंच पर। चलिए तो इनको टेस्ट करा देते हैं एक बार। Nicely chilled, nicely Yeah. chilled. Thank you. आई थिंक देसी लेमनेड तो इज रॉकिंग। थैंक यू। थैंक यू। देसी लेमनेड ना? हाँ, देसी लेमनेड इज वेरी नाइस ना। Yes, चलो। absolutely. पहले ये बताइए ये कितने का मिलेगा मेरे को बाजार में? सो ये कैन 80 रुपीज का मिलेगा। 18। 80 या 80 और या बाजार में कुछ नहीं मिलता है। और अगर मैं अपना रास्ते में जा रहा था, अगर रास्ते में जाकर मैं जो लेमनेड मिलता है वो कितने का मिलेगा? सर 50 रुपए के आसपास मिलता है आपको। 50 रुपए के आसपास। तो इसमें 80 रुपए में जब अगर आप बेचते हैं तो इसमें अपना प्रॉफिट कितना आता है? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हमारा जाता है फॉर द डिस्ट्रीब्यूटर्स अबाउट 35%। इसका थोड़ा ब्रेकअप कर दीजिए कि रिटेलर को कितना मिलता है, डिस्ट्रीब्यूटर को कितना मिलता है और सुपर स्टॉकिस्ट या सीएनएफ को कितना मिलता है? जनरली अभी हम लोग जैसे क्विक कॉमर्स या फिर वेंडिंग पार्टनर्स के साथ काम कर रहे हैं जिनको हम 35% मार्जिन देते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे 20 से 25% रिटेलर को जाता है, ऑलमोस्ट 5 to 7% गोज टू डिस्ट्रीब्यूटर और 3% जनरली जो मार्केट में सुपर स्टॉकिस्ट के पास रहता है। सो हमारा बिलिंग प्राइस आ जाता है 52 रुपीज़, और उसके बाद देर आर 40% टैक्स ऑन कार्बोनेटेड बेवरेजेस। सो हमारा बिलिंग प्राइस कम्स आउट टू बी 37.14 रुपीज़ प्लस टैक्सेस, और हमारा करंट कॉस्ट ऑफ गुड्स है 23 रुपीज़। सो वी आर लेफ्ट विथ 35% करंट मार्जिन, बट वंस वी स्केल डेफिनेटली हम कॉस्ट ऑफ गुड्स को ड्रास्टिकली नीचे लेके आएंगे एंड वी विल बी एट अ ग्रॉस मार्जिन ऑफ 60%। मतलब हमेशा वर्क करते हैं कि हम मिनिमम लॉसेस पे काम करें। सो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में जब हम लोग होंगे तो हम लोग वी विल बी एट अ MRR ऑफ 1.1 करोड़। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ कर रहे हो? So there are two parts of the manufacturing process. One is the flavor extraction, जिसका हमारा in-house manufacturing है, और जो हमारा second part of manufacturing है, basically वो हो गया carbonation and bottling. So that is a third party plant. तो आपने कितना पैसे इन्वेस्ट करा अभी तक कि ये सब करने के लिए? So हमने raise भी किया है previously. So total हमने 90 lakhs previously raise किया है इस current round से पहले, और अभी जो करंट राउंड हमारा चल रहा है दैट इज टोटल ऑफ 2 CR, जिसमें से 1.5 ऑलरेडी हमारे पास कमिटेड है इन द अकाउंट्स है, और 50 lakhs हम और रेज तो कर रहे हैं। इसमें कितना इन्वेस्ट करा है ये जो आपने मैन्युफैक्चरिंग, हाँ। सो वी हैव इन्वेस्टेड क्लोज टू 7 lakhs इन दैट। अच्छा, अभी सेल्स और चैनल के बारे में थोड़ा बता दीजिए। बेसिकली हम जो मेजर चैनल्स अभी हम केटर कर रहे हैं वो फर्स्टली वेंडिंग मशीन्स है, सो वी आर अवेलेबल इन मोर देन 2000 वेंडिंग मशीन्स करंटली। देन वी आर देयर इन क्विक कॉमर्स, सो वी आर लाइव ऑन बिग बास्केट एंड वी आर गोइंग लाइव नेक्स्ट वीक इटसेल्फ ऑन इंस्टामार्ट, एंड Zepto is also in process. So quick commerce becomes the second segment. Third is Horeca, multiple other players also, so 300 plus Horeca clients हैं हम लोग के पास। And then ऑलरेडी है 300 Already हैं। प्लस। already है। क्या साइज है इस बिजनेस का फिलहाल? बेसिकली अगर मैं 30 lakhs का ब्रेकअप बताऊं तो उसमें से 40% आता है हमारा वेंडिंग मशीन में से, एंड अनदर 30% इज कमिंग फ्रॉम होरेका। सो टोटल 70% ये दो मेजर सेगमेंट केटर करते हैं। उसके अलावा हम लोग बहुत सारे पॉपअप इवेंट्स करते हैं जहाँ पे हम लोग अपनी ब्रांड्स को भी शोकेस करते हैं। सो अनदर 15% कम्स फ्रॉम देयर। उसके अलावा ई कॉमर्स एंड वी हैव ऑल्सो एक्सपेरिमेंटेड आवर प्रोडक्ट इनटू रिटेल। सिप पैट बॉटल को हमने एक्सपेरिमेंट किया था क्योंकि हमको देखना था कैसा उसका बिहेवियर आ रहा है। तो अनदर 5% इज कमिंग फ्रॉम देयर। संदेश जी, आप बता दीजिए आपके देश में कैसा है ये सब? VC from DC। मेरे देश में ये चाट मसाला वाला तो नहीं आता है। आपका टेस्ट वगैरह अच्छा है, पर मेरे को प्राइस पॉइंट थोड़ा ज्यादा लग रहा है। सो एक्चुअली जो मास मार्केट को टारगेट करने के लिए हमने पेट बॉटल्स इसीलिए निकाला है कि हमारा प्राइस पॉइंट एक अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट हो, लाइक 30 रुपीज इज मच मोर अफोर्डेबल टू अ लार्जर ऑडियंस। एंड क्या ml काउंट है जो 30 रुपीज की बॉटल है उसमें? 250 ml। 250 ml। और ये भी 250 ml है। बैड। आप एक्चुअली कैन के लिए 50 रुपए चार्ज कर रहे हो, ml काउंट सेम है? हाँ। कैन के लिए 50 रुपए चार्ज कर। एक्सपेंसिव। सो प्रोफेसर रिचा तो कंज्यूमर एक्सपीरियंस में एक्सपर्ट हैं। प्रोफेसर आप बताइए इन दोनों के एक्सपीरियंस में कितना फर्क हो सकता है? एक्सपीरियंस तो कैन का लोग प्रेफर करेंगे, मतलब उसकी प्रीमियमनेस आती है,
बट आपका ना प्राइस डिफरेंस जस्टिफाइड नहीं है, बिकॉज टाइटन्स आपसे बहुत अच्छे सवाल कर रहे थे कि आपका कॉस्ट 10 रुपीज है, ठीक है? इस बॉटल का भी कुछ तो कॉस्ट आता है, मान लीजिए हम उसको 10 भी मान के इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक? फिर आपने बोला मैन्युफैक्चरिंग हमें डिफरेंस पड़ता है 4.5 रुपीज का, मैं उसको भी राउंड ऑफ कर देती हूँ 15 रुपीज, सो 30 प्लस 15 विल गिव मी 45 रुपीज, आप उसको 80 पे सेल कर रहे हैं। What explains the remaining? अभी आप देखिए हमारा कैन जो है वो केरला में बनता है, तो दैट ऑल्सो एड्स द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, हमारे ओवरहेड एक्सपेंसेस बढ़ते चले जाते हैं। जबकि हमारा पेट बॉटल जो है वो हम बैंगलोर में, राइट नाउ वी आर बैंगलोर बेस्ड, तो हम बैंगलोर में ही मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इस तरह के मल्टीपल कॉस्ट हैं जो डेफिनेटली ऐड करते हैं। बट इवेंचुअली स्केल पे आप 50-60 रुपए में ही Exactly. बेचेंगे, यस यस। चलिए इसी बात पे मार्केट डिमांड लेते हैं। आपके वोटिंग मीटर्स आपके पास हैं, यस या नो का बटन दबा के हमें बताइए कि इस प्रोडक्ट की आपके हिसाब से मार्केट डिमांड कितनी है। आपका समय शुरू होता है अब। है 17% लोगों को लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है। आप लोग एक बार अपनी आस्क वापस बता दीजिए, क्या चाहते हैं आप? सो हमारी आज थी 50 lakhs for 4.5% of equity in our company. थैंक यू सो मच। ऑलरेडी बता दिया बस। पर सबसे अच्छा मुझे पता है क्या लगा कि आप दोनों ने काफी इंटरेस्टिंग न्यू, जनरली ऐसे सेक्टर में लोग काफी स्केल प्लान करके जाते हैं, आपने इसमें एक छलांग मार दी है और बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकाल लिया। आपने कहा है कि आपके पास ऑलरेडी 1.5 करोड़ प्लेज्ड है, सेम वैल्यूएशन पे मैं 25 lakhs के साथ आने को तैयार हूं। थैंक यू सो मच फॉर योर ऑफर। सो वो होगा 2.25%। 25 लाख रुपए 2.25% पे शैली का ये ऑफर है। आप बताइए, आप इस ऑफर के साथ जाना चाहेंगे? आप लोग सोच लीजिए। We are happy with your offer. We would like to have you on board. Okay. बधाई हो, बधाई। सारी ड्रिंक अपने को फ्री में मिलेगी अब। आइए हाथ मिलाते हैं। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। Congratulations. Very nice. Very nice.